नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए कुछ मैंने लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं उन्हें पसंद आएगा। अपनी टीनेज से ही इन्होंने एक्टिंग में कदम रखा। इनकी जिंदगी में कई टर्निंग पॉइंट्स आए, लेकिन दिस फीमेल सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। इनके किरदारों को देखकर लगता है जैसे इन्होंने एक्टिंग की बबल गम चबा ली है। इनकी होम स्टोरीज काफी फेमस है, तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपूर्वा से। अपूर्वा जी, प्रणाम। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपका इंट्रो दिया, कोई यादें ताज़ा हुई उन सभी प्रोजेक्ट्स को लेके जो आपने अपनी जिंदगी में जिन किरदारों को निभाया है? काफ़ी सारे आपने मेरी काफ़ी सारी फिल्म्स के नाम ले लिए, बड़े ब्यूटीफुली आपने लिखा है। तो हाँ, मेमोरी लेन तो मैं पहुंच चुकी हूँ ऑलरेडी। अच्छा, बिकॉज एक्टिंग जब आपने सोची, हाँ, उससे पहले आपको आपके फादर ने किसी से इंट्रोड्यूस कराया था फिल्मों में, वो स्मिता पाटिल थी। हाँ। क्या फॉलो किया आपने? किस तरीके से आप यू हैव ओपन अप विद स्मिता पाटिल? क्या क्या आपने उनकी चीज़ों को फॉलो किया? किस तरीके से आप कभी कभी उनकी चीज़ों को इनकलकेट करती हैं अपनी किरदारों में? ऑनेस्टली हुआ यूँ था कि एक्टिंग करना मैंने शुरू कर दिया था, जी। और तब शायद मेरे पापा के दिमाग में भी आया होगा कि इसको कुछ अच्छा दिखाना चाहिए, अच्छे आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो एक फिल्म आ रही थी टीवी पे उनकी, और उनका एक सीन था, और मैंने ये बात पहले भी कहीं बोली है, शायद इसलिए आपको पता है ऑलरेडी है कि ये देखो, वो ये कहना चाह रही हैं लेकिन वो कुछ मूव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें समझ में आ रहा है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में सटलिटी को लेके मेरे दिमाग में समझ में आया कि एक्टिंग फॉर द कैमरा एक अलग कला है, एक अलग बॉल गेम है, उसको बहुत बारीकी से सीखना पड़ेगा। एंड आई थिंक इनकलकेट पता नहीं मैं कितना कर पाई हूँ। मैं इतना नहीं सब सोचती कि स्मिता जी से के को देख के मैं कुछ कर पाऊँगी, बट आई एम प्रिटी श्योर कि सबकॉन्शियसली उनकी इतनी सारी फिल्में देख देख के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठती होंगी जो शायद मेरी एक्टिंग में उनसे इंस्पायर होती हैं, बट अगेन। अच्छा, अपूर्वा, आपका जो दिल है वो कोरियोग्राफी कहता है, और जो आपका दिमाग है वो एक्टिंग कहता है। सो हाउ डू यू फॉलो योर पैशन देन? क्योंकि कई बार आप एक्टिंग करते हैं तो आपका जो पैशन है पीछे रह जाता है। यू ऑलवेज बिकम, आप हमेशा कोरियोग्राफर बनना चाहते थे, क्योंकि आपके डांसिंग वीडियोस माशाल्लाह हमने बहुत देखे। तो लगता है कि कई बार आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो बैक स्टेज हो जाती है, पीछे छूट जाती है पैशन के आगे। आई थिंक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट डोंट फेस दिस प्रॉब्लम सो मच, क्योंकि कोरियोग्राफी करने का रीज़न ही ये था कि मैं आर्ट के थ्रू, डांस के थ्रू चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहती थी कि ये फीलिंग है, ये स्टोरी है, ये है। एंड पहले मुझे डायरेक्टर बनने का भी बहुत शौक था, तब ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं एक्टर भी बन सकती। शॉर्ट मूवीज आप शायद करते थे, शॉर्ट वीडियोस भी आपने खूब बनाई है। नहीं, एक्चुअली मैंने डायरेक्ट नहीं किया कभी भी। ओके। वो बहुत ही मतलब 9-10 साल की उम्र वाला ख्याल था मेरा, और तब फिर कोरियोग्राफी भी दिमाग में आई। बट आई रियलाइज कि एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट अपने आप बढ़ गया। सो आई वुड से कि दिल में एक्टिंग, डांस, कोरियोग्राफी, डायरेक्शन सब कुछ है, तो सब मेरे लिए एक उस प्लेन पे है कि मैं इनको परफॉर्मिंग आर्ट्स की कैटेगरी में रखती हूँ। और डांस मतलब पीछे छूटा नहीं है, बिकॉज इट्स स्टिल वेरी मच अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और इंडियन एक्टर का ये फ़ायदा भी होता है कि आपको डांस करने का मौका मिल ही जाता है। एग्जैक्टली। और एक्सप्रेस करने का एक तरीका, और कई बारी ऐसे डांसर्स भी होते हैं जिनकी अभिनय में बहुत नृत्य निकल के आता है, जो कि कभी कभी नहीं भी आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के साथ बैलेंस करना, कभी थोड़ा इधर से कभी थोड़ा इधर से, सारे आर्ट फॉर्म्स को यूज़ करना, ट्रेनिंग को यूज़ करना, आई थिंक बहुत फन जर्नी रही है वो। अच्छा, 16 साल की उम्र में ओ माय गॉड हाँ जी। मोमेंट रहा है आपका। हाँ। जब आपने इस फिल्म को किया, किस किस के लिए OMG मोमेंट था ये? एक्चुअली सबके लिए ही था। माई होल माई पेरेंट्स ऑब्वियसली, वो तो दोनों तो बहुत ही दोनों खुश थे कि एक अच्छी स्टार कास्ट के साथ मुंबई जाके इसको एक फ़िल्म मिली है जिसमें ये मतलब अच्छा रोल करने वाली है। तो वो एक एक्साइटमेंट थी। और बहुत सारे ऐसे फैमिली में, रिश्तेदारों में एक बहुत ऐसा ओ माय गॉड, वो वाला प्लेजेंट वाला ओ माय गॉड नहीं था किसी का भी, कभी भी नहीं रहा किसी का ओ माय गॉड प्लेजेंट। सबका अनप्लेजेंट रहा है, बट आई थिंक मैं और मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को इन्जॉय ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि जब दिल्ली से कोई एक्टिंग करने आता है ना मुंबई, तो सब पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। जवाब पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कहते एक्टिंग तो कर रहा है लेकिन कर क्या रहा है।
तो काम क्या कर रहा ये है? काम क्या कर रहा है? तो सिचुएशन को कभी आपने देखा है सामने ऐसे बोलते हुए, और फिर आपका क्या जवाब रहा इसके लिए? मेरा जवाब ऑनेस्टली अब शायद मैं सैसी जवाब देने लग गई हूँ लोगों को। पहले मैं देती नहीं थी, पहले मैं ही सोचती थी मैं बताऊँ, मतलब मेरा को इतना था कि आई थिंक वो पेरेंट्स मेरे बहुत इंसान ही हम्बल हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम तीनों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जी, है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम लोग फितरत से हम्बल हैं। तो हम लोग हमेशा यही सोचते थे कोई बात नहीं, वक्त बताएगा। पर ऐसी चीज़ें सुनी है मैंने कि जैसे किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो यार इसको भी एक्टर बना दी, ये भी नहीं पढ़ता। उन्हें ये नहीं पता कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ इस पॉइंट पे। और एक्टिंग करने के लिए अपने आप में आपको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वेल रेड, बहुत आर्टिकुलेट होना पड़ेगा। पर वो किसी को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि ये अनपढ़ रह गई, इसको 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 भी एक्टर बना दो। अच्छा, शाहरुख हमने देखा, ही इज फ्रॉम दिल्ली, अक्षय कुमार इज दिल्ली फ्रॉम दिल्ली, कृति सेनन इज फ्रॉम दिल्ली, सानिया मल्होत्रा। तो कॉन्फिडेंस आता है कि दिल्ली के जो बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अभी मैं भी आ गई हूँ तो चक दे फटे हुए कदम के करके ही जाऊंगी, अब जाऊंगी तो यहाँ से। हाँ, मतलब जाने ही क्यों है। जब जाएंगे प्रेजेंट करेंगे दिल्ली को। या आई थिंक हाँ, मतलब अक्षय कुमार भी हैं, बहुत सारे ऐसे दिग्गज एक्टर्स हैं जो सिर्फ स्टार्स नहीं हैं बट बहुत अच्छे कलाकार भी निकल के आते हैं वहाँ से। और कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो शायद कहीं और से हैं एक्चुअली, बट दिल्ली में कॉलेज किया है या एनएसडी में पढ़े हैं। तो सबका कुछ ना कुछ दिल्ली कनेक्शन है ही शायद से। एंड पीपल हैव बिन एक्टर्स, आर्टिस्ट हैव बिन मेकिंग दिल्ली वेरी प्राउड। अच्छा, क्योंकि आउटसाइडर्स एक शब्द बहुत ज़्यादा अभी कॉमन हो गया, सब कहते हैं ये आउटसाइडर है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स इनसाइडर्स पे भारी पड़ रहे हैं अब? मुझे तो समझ नहीं आता ये टर्म्स की ज़रूरत ही क्या है। एक्टर एक्टर होता है, आर्टिस्ट होता है, डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, वो कहीं से भी आए। अब किसी के पास मौका ज़्यादा है लाइफ में, आसानी से मिलता है, किसी के पास नहीं मिलता है आसानी से, या फिर किसी के पास इतना फाइनेंशियल बैकअप होता है कि वो अपने आप को मुंबई जैसे शहर में ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा ऐसी जगहों पे प्रेजेंट रह सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ उतना ही फ़र्क है। मुझे लगता है कि ये टर्म्स ही क्यों यूज़ होती हैं पता नहीं। आई थिंक वो बस सोशल मीडिया पे बोलने के लिए इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा, लेकिन what is the safest place for you in this industry, either it be from TV, films and website, OTT? ऑनेस्टली टीवी का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई कांट रियली से। सेफेस्ट बाय सेफेस्ट यू मीन? सेफेस्ट लाइक अभी क्या आपको लगता है कि क्योंकि फिल्मों में जिस तरीके से किरदार कभी नहीं मिलते हैं, अभी OTT आ गया जैसे, तो वे डू यू फाइंड द सेफेस्ट प्लेस नाउ कि जहाँ एक्टर्स जा रहे हैं, काम मिल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेकंड लीड से फर्स्ट लीड हो गए हैं? आई थिंक OTT उस हिसाब से सेफ है क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं लोगों के लिए। फिल्में बैक करना, कैरेक्टर रोल बैक करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। एंड तब इतनी नहीं भी बनती थी फिल्में। अभी छोटे स्केल की फिल्में भी ज़्यादा बन रही हैं, इंडी फिल्म्स बन रही हैं, वेब शोज़ बन रहे हैं और लोग भरोसा कर रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं। जब शुरू हुआ था तब उतना श्योर नहीं था कोई भी कि क्या होने वाला है। तब क्योंकि लोग इतने श्योर हो गए हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। सो अभी एक और लाइन है, बोली जाती है फिल्म इंडस्ट्री में, शायद ज़्यादा बोली जाती है, ही इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ही इज़ बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। लेकिन आपको लगता है टैलेंट नहीं है तो ये सिल्वर स्पून, गोल्ड स्पून, ये सिल्वर गोल्ड कुछ भी काम नहीं आता है? सो डू यू एग्जैक्टली आप इस टर्म को कैसे देखते हैं? आई मीन एक सेक, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ, मैं भी यंग हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है यार मुझे भी होना चाहिए था, मुझे भी सिल्वर गोल्डन स्पून मिल जाता तो अच्छा होता। बट आई फील लाइक जैसे आपने टैलेंट बोला ना, आई फील लाइक टैलेंट तो है ही, उससे ज़्यादा जो मेहनत करने की एक वो होती है ना कि मुझे ये चीज़ अगले एक साल में या एक महीने में 2 महीने में ये ऐसे अचीव करना है और ऐसा एक्टर बनना है। तो आई थिंक मेहनत हावी हो जाती है टैलेंट पे। और फितरत भी एक इम्पॉर्टेंट होती है इंसान की कि कैसा एटीट्यूड लेके चलता है इंसान। तो आई थिंक वो सब मिला जुला के बनाता है एक्टर को, दैन जस्ट टैलेंट या जस्ट लक या जस्ट बीइंग बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। एक शख्स ने अभी हाल फिलहाल में पूरे इंडिया को प्राउड कराया है। हाँ जी। और हम सब इन्फ्लुएंस हुए उनसे, उनका नाम है रोहित शर्मा। ओह यस। और मुझे लगता है कि अपूर्वा भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रोहित शर्मा से होती हैं या हुई हैं। Yeah. और अभी वर्ल्ड कप हमारे पास है। हाँ जी। दिस द प्राउडेस्ट मोमेंट। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई होगी वो अपूर्वा में हुई, बिकॉज रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको किया है। एक्चुअली या पिछले कुछ सालों में ऑनेस्टली जब से मैंने ढंग से अच्छे से क्रिकेट देखना शुरू किया है, मुझे शायद अभी भी ऑनेस्टली पूरे रूल्स नहीं समझ में आते। आई डेफिनेटली इन्जॉय बिकॉज इंडियंस के तो खून में होता है।
बट उस इंसान से मैं इतना, आप सही बोल रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि आई काइंड ऑफ रिलेट टू हिज एटीट्यूड इन जनरल, कि हो जाएगा वाला एटीट्यूड है, बट पता है कि अंदर से सब कुछ हो रहा है, मैं कर रहा हूँ. सो दैट्स जस्ट रियली कूल कि, एंड हाउ वो अपने काम को बहुत इन्जॉय करते हुए दिखते हैं, बहुत मतलब एक टीम के साथ, बिकॉज मेरा भी काम वैसा ही है ना कि आई हैव टू वर्क विद अ टीम, आई हैव टू मेक श्योर कि सबके साथ एक साथ चल के फिल्म बनाई जाए या शो बनाया जाए. सो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होती हूँ, और मेरे लिए तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है. उनके जो स्टंप माइक रिकॉर्डिंग्स होते हैं मेरे लिए तो वो बन जाता है कि मुझे अक्सर ऐसे 100 रुपये की शर्तें लगाई गई है मुझसे कि इफ़ यू से दिस इन योर प्ले, और इफ़ यू से दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ रोहित शर्मा इन योर फिल्म विदाउट नो वन नोटिसिंग, विल गिव यू 100 रुपीज़. सो माई फ्रेंड्स हैव डन दैट. वाह. एक और आपने एक प्रोजेक्ट किया था फैमिली आजकल. हाँ जी. उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, और उसमें एक लड़की कैसे कैब ड्राइवर के प्यार में पड़ती है, लेकिन वो कई लव स्टोरी मॉक्ड होती है, बिकॉज क्योंकि आपको आज की जनरेशन जो है हमारी, उनको एक पैसे वाला बॉयफ्रेंड चाहिए या एक सेटल लाइफ चाहिए. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अपूर्वा को कैसा अगर पसंद आएगा लड़का, उनकी लव स्टोरी कैसी होगी? क्या एक राजकुमार वही सफेद घोड़े पे दौड़ता हुआ आएगा? क्या वो प्यार क्या मायने रखता है आपके लिए? कैसी लव स्टोरी अगर मैं पूछूं अपूर्वा की होगी तो कैसी होगी? ऑनेस्टली जब मेरे से कोई पूछता है ना ये सवाल, इसको शॉर्ट कर दूं अगर, तो ये सवाल है कि व्हाट्स योर टाइप. अब वो टाइप मुझे नहीं पता क्या होती है. मुझे इतना पता है कि इंसान सामने वाला प्रैक्टिकल होना चाहिए. मेरे लिए चीज़ें फेरी टेल नहीं हो सकती लाइफ में, बिकॉज मे बी मेरी लाइफ ऐसी रही है कि मुझे ज़रूरत नहीं लगती, मुझे रियल नहीं लगता बड़ी बड़ी बातें सुनना और ये सब सुनना. तो आई फील लाइक इंसान में एक बेसिक लेवल ऑफ प्रैक्टिकलिटी इनग्रेन्ड ही होना चाहिए. और ये सफ़ेद घोड़े पे और ये सब मुझे पसंद नहीं है. एनिमल अब्यूज़ इज़ नॉट गुड. गाड़ी में आओ, पैदल आओ, दो साइकिल में आओ, चलेगा. इम्प्रेस होना चाहिए डेफिनेटली. अच्छा, क्योंकि योग अभी हम देख रहे हैं हाँ जी. पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ इंटरनेशनली भी कितना लोगों ने अपनाया है. आपकी ज़िंदगी में भी उसने बहुत इम्पोर्टेंट किरदार निभाया है योग ने, और जिस तरीके से बीच में योग ने आपको बहुत प्रैक्टिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया. तो हाउ डू यू टेक दिस योग, क्योंकि आज की जनरेशन कैसे उसको अपनाए जो अपना नहीं रही है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे योग के लिए, और आपके लिए कैसे टर्निंग पॉइंट रहा योग? ऑनेस्टली मैं एक तो डांस मेरा एक प्राइमरी वर्कआउट हुआ करता था टीन्स में मेरे, तो काफ़ी लगता था मुझे. फिर मुझे लगा कि अब डांस उतना असर नहीं कर रहा है बॉडी पे, तो जिम शुरू कर दिया, जो कि सारे एक्टर्स मोस्टली जिम जाते ही है. वो मेरे लिए सही रहा, और मैं फिर वो प्रॉपर अच्छे से ट्रेन करने लगी. और योगा को मैं समझती थी कि शायद ये तो स्ट्रेचिंग ही करवाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो मुझ में वैसे ही है. बट कुछ साल बाद डैड ने रिक्वेस्ट किया कि एक क्लास करके देखो, और मैंने क्लास की. एंड आई रियलाइज़ कि इससे ज़्यादा सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है. और मैं सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ. इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने भी शायद अभी नहीं पढ़े हैं, बहुत मुझे नहीं समझ में आया है. क्योंकि आसन को बोलते हैं कि वो एक ज़रिया है टू रीच योर इनर सेल्फ. आसनाज सब कुछ नहीं है, दैट्स नॉट योगा. तो अगर आप उसको फिजिकल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, तो आई थिंक इससे सस्टेनेबल कुछ नहीं है. क्योंकि अगर आपने 10 दिन नहीं किया है प्रैक्टिस, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वापस शुरुआत करनी पड़ेगी, आपका प्रोग्रेस नहीं लूज़ होगा. सो दैट मीन्स बहुत एक होलिस्टिक, एक नेचुरल वो है. ऑफ कोर्स बाकी चीज़ों के साथ भी सप्लीमेंट करते रहना चाहिए अपने एक्सरसाइज को, बट आई थिंक योगा जिस तरह से सेंटर करता है आपको, स्पेशली जिन लड़कियों को हार्मोनल इश्यूज़ हैं, इट रियली हेल्प्स. इसलिए आपने लिपस्टिक की ताकि मेंटल इश्यूज को दिखा के उसको थोड़ा हल्का किया जाए शायद. हाँ. कुछ हाईलाइट अगर आप देना चाहें उस लिपस्टिक के, बिकॉज अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू है. हालांकि बहुत बातें आप नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू थ्रो सम हाईलाइट्स की क्या सोशल मैसेज लेके वो फिल्म आएगी आपकी? लिपस्टिक एक्चुअली ऐसी एक फिल्म थी जो बस मेरे साथ हो गया एकदम से. मैं एक वर्कशॉप में गई थी, और वहाँ पे जो हमारी फैसिलिटेटर थी, उन्होंने ही डायलॉग्स लिखे थे फिल्म के, तो उनके ज़रिए मैं उस फिल्म में कास्ट हुई. और काफ़ी एक तो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं जस्ट उनके साथ ट्रेनिंग करके निकली थी, और वही इन्वॉल्व थी फिल्म में. तो उनके साथ मैं एक उसको अप्लाई कर पाई. जितनी नॉलेज मैंने उनसे ली उस वर्कशॉप में, तुरंत अप्लाई कर लेने से आप अच्छा सीख जाते हो. और बेसिकली फ़िल्म का मैसेज मेंटल हेल्थ के बारे में ही है कि
सबको ज़रूरत होती है किसी की, सबको ज़रूरत होती है अपनी बात कह पाने की अच्छे से, सेफ़ फील करके, ब्रेव फील करके, और ये कोई छुपाने और कमरे में बंद करके रखने वाली बात नहीं है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ट्रॉमा भी ट्रॉमा ही होता है। मेरे किसी का दर्द मुझसे बड़ा इसका ही मतलब नहीं है ना कि मेरा दर्द मैटर नहीं करता। तो आई थिंक उसको एड्रेस कर लेने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो मोटा मोटा यही मैसेज है फिल्म का, बट फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है देखने में। आखिरी 2 सवाल हुआ क्योंकि बिग बॉस अभी चल रहा है, अभी ओटीटी चल रहा है, अभी उसका वर्जन टीवी वाला भी आएगा। डू यू थिंक अपूर्वा will suit, Apurva personality will suit, or if she gets offer for Big Boss, she's going to get fit her personality? क्या सोचती हैं आप उसके बारे में? See, I'll honestly tell you, I come from a family where I've had to, I mean, North Indian relatives के साथ डील करना अपने आप में एक बिग बॉस ही होता है। बट मैं अपने आप को टीवी पे नहीं देखती हूँ, रियलिटी शोज़ में नहीं देखती हूँ एज एन आर्टिस्ट। आई फील लाइक मैं अपने आप को एज अ स्टोरी टेलर देखती हूँ, एज एन एक्टर देखती हूँ। तो ये मेरे प्लान में कहीं फिट नहीं होता। तो या आई विल स्टीयर क्लियर ऑफ रियलिटी शोज़ फॉर अ वाइल। बट या अगर मेरे ऐसा लाइफ पे आ जाए, मुझे जाना ही पड़े कि मतलब ऐसी सिचुएशन में मुझे डाल दिया जाए, मैं आराम से सर्वाइव कर सकती हूँ। देखिए अब बता दिए, अब ऑफर्स की देरी है बस, क्योंकि एक आपके लिए कंटेस्टेंट रेडी है। नहीं, बिल्कुल रेडी नहीं हूँ मैं बस बोल रही हूँ कि अगर लाइफ में ऐसे सिचुएशन में मैं आ जाऊँ। बिग बॉस डाल देते हैं सिचुएशन में, कई बार वो आपको साइन करा ही लेते हैं अपना बॉन्ड। ठीक है, आई एम गुड, आई एम हैप्पी विद माय फिक्शन। अच्छा पूर्वा, सुपरस्टिशियस हैं आपकी? कई बार हम दिल्ली से आते हैं, अपनी स्पेलिंग के आगे ए एक्स्ट्रा कर लिया तो अच्छे काम हो रहे। कितनी सुपरस्टिशियस हैं या नहीं है, या आपने कुछ बदलाव किए अपनी ज़िंदगी में ज्योतिष को लेके? नहीं, एक्चुअली नहीं, हम लोग नहीं। आई प्रे। मेरे को लगता है कि प्रे करने में एक अच्छी एक वाइब होती है घर में। मेरी मॉम रोज़ मैसेज करती है कि पाठ करो, पाठ सुनो, पाठ लगा के, और जपजी साहब का सब सुनो। तो मैं वो ट्राई करती हूँ कि उनकी वो चीज़ फॉलो कर लूँ अपनी मॉम की। पर उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आई वुड बिलीव इन सुपरस्टिशंस अनलेस इट्स एन इंडिया क्रिकेट मैच। आई हैव एक्चुअली वर्ल्ड कप का जो फाइनल हो रहा था, मैं अपने दोस्त को चंपी कर रही थी और मैं बस उसके नेक पे हाथ रखा और मैच पलट गया हमारे फेवर में। उसकी नेक की सब नॉट्स निकाल दिए मैंने कि जब तक ये खत्म नहीं होगा हम जीत नहीं जाएंगे। आई विल मसाज योर नेक। देखिए, दिस इज व्हाट बिलीव इज। इफ यू बिलीव इट विल हैपन फॉर श्योर। अच्छा, अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, सरप्राइजेस के पिटा रहे हैं जो खुलेंगे, और जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं हमें? बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ के लिए लाइंड अप है। उसमें से एक फैमिली आजकल जो रिसेंटली आ गया है, लिपस्टिक की आपने बात करी है, और एक और शॉर्ट फिल्म है जो अभी अनटाइटल्ड है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा अनरियल नाम का एक शो है जो आई थिंक इससे ज़्यादा एक्टर्स के साथ मैंने काम नहीं किया, क्योंकि 40 एक्टर्स थे उस शूट पे और सब दिग्गज। रोहन सिप्पी सर का शो है, सो आई थिंक जल्दी अनाउंस होना चाहिए वो भी। तो what all you have to say, because we people love you, your fans love you, audience love you, everybody around you love you, because जब आप अपने आसपास का persona इतना positive बनाते तो you get positive vibes from everywhere. What all you have to say, the people who are watching you saying such a good words, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि थैंक यू, प्यार बनाए रखो। आप लोग प्यार दिखाते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने का। एंड मैं चाहूँगी कि जो आदान प्रदान है वो सिर्फ मेरी तरफ से, मतलब हम दोनों की तरफ से रहे, क्योंकि अच्छा फीडबैक जब मिलता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जब मिलता है ऑडियंस से, और अच्छी बात यह है कि ऑडियंस आजकल कनेक्ट कर सकती है बहुत सारे अलग अलग ज़रिए से, तो बस लोग मुझसे टच में रहे, मुझसे प्यार करते रहे तो बहुत मेहरबानी होगी। ये दिल्ली वाली वाइब्स के साथ कह दीजिए, एकदम कड़क। दिल्ली वाली वाइब्स के साथ कैसे कहते हैं? The way you always talk to your friends, जब आप दिल्ली जाती है कहते हैं जोश होता है, दिल्ली वाली लड़की है भाई। दिल्ली वाली एक चीज, दिल्ली वाला बंदा एक दो चीजों से पहचाना जाता है, एक तो हंजी से, हाँ जी और एक दियो। हम लोग कभी भी और नहीं दियो, गाइस ये प्यार दियो। I don't know। अच्छा, जैसे कहते हैं फटाफट बाइक पे जाके सामान लिया, बाइक पे भाग के कैसे सामान लाया जाता है, तो यू जज द पीपल द वे दे टॉक। वाह। चलिए, आपने हमसे बात की और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बातों को रखा। थैंक यू टॉकिंग टू अस। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, अपूर्वा का निशाना अर्जुन के तीर जैसा है,
मुंबई आ गई हैं, उनको पता है कि निशाना कहाँ लगना है, मछली की आंख उनको दिख गई है और मुझे लगता है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स वही हैं जिस पे वो निशाना अपने किरदारों के साथ लगाएंगी और फिर एक और एंटरटेनिंग इंटरव्यू के साथ हमारे समक्ष पेश होंगी और हम भी उनके साथ और भी प्रोजेक्ट्स को लेके और बहुत सारी बात करेंगे और पढ़ेंगे और बताएंगे कि अपूर्वा की ज़िंदगी में आखिर कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैपनिंग है, जो हो रही है। थैंक यू अपूर्वा टॉकिंग टू अस। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।